जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी रोजगार 9। ये जो क्लास होने वाली है रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जिसकी परीक्षा अभी 27 नवंबर 2025 से प्रारंभ होगी। हमने इस क्लास में एडवांस मैथ से ही ज़्यादा प्रश्न लिए हैं, क्योंकि रेलवे की सभी परीक्षाओं में एडवांस मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और सारे प्रश्न वो जो होते हैं सूत्र और कंसेप्ट से ही हल हो जाते हैं, इसलिए हमने इस क्लास में वही प्रश्न लिखे हैं। तो हमने देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। यदि sec x प्लस cos x बराबर 5/2, जहां x 0 और 90 के मध्य स्थित है, तो साइन स्क्वायर x का मान क्या है, ये हमें बताना है। ये क्या लिखा हुआ है, sec x। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sec x, क्योंकि cos का उल्टा क्या होता है, sec x। इसको लिख सकते हैं 5/2। अब हम इसको यही लिखेंगे, sec x प्लस 1/sec x बराबर, ये कितना लिखा हो, 5/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 सही 1/2, और इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1/2। ठीक है, इसको भी यहाँ पर लिख दिया हमने 2 प्लस 1/2। अब इससे तुलना करते हैं, ये सेक एक्स है, ये 2 है, ये सेक एक्स है, ये 2 है। इसे जब तुलना हम करेंगे इससे, तो सेक एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसका विपरीत करें, कितना, 1/cos x, ये कितना है, 2। तो यहाँ से cos x का मान कितना आ जाएगा, 1/2। तो थीटा मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर cos 60 का मान होता है ये, तो आ जाएगा 60। थीटा का मान 60 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर मान रख देंगे इसकी एक्स की जगह, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3/4। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 2 क्या लिखा हुआ है, यदि a² प्लस 1/a² बराबर 14, तो a⁴ प्लस 1/a⁴ का मान क्या होगा। तो हमें यहाँ पर इसकी घात कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, 4 पूछा जा रहा है। इसकी घात 2 है, इसकी घात 4, यानी इसका हमें स्क्वायर करना है। जब इसका स्क्वायर करना है तो a⁴ प्लस 1/a⁴ बराबर ये कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर माइनस 2। तो 14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 196 माइनस 2, घटा दें कितना आ जाएगा, 194, 194। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 7, 12 और यक्स हैं, और यक्स एक पूर्णांक है, तो यक्स के संभावित मानों की संख्या ज्ञात करो। ऐसे प्रश्न रेलवे में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से देखें और सीखें। क्या लिखा हुआ है, 7, 12 और यक्स है, ये 3 भुजाएं दी गई हैं। तो त्रिभुज के नियम होते हैं कुछ, ठीक है। त्रिभुज के कुछ नियम होते हैं, विशेष नियम होते हैं, कब त्रिभुज बनता है और कब त्रिभुज नहीं बन सकता, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो त्रिभुज का एक नियम होता है कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं के योग से बड़ा होता है, और किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। ठीक है, यानी 2 भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, और उनका अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तो यही नियम इसमें लगा देंगे। तो यक्स का मान जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों का अंतर करेंगे, 7 और 12 का यहाँ पर अंतर करेंगे, इससे ये बड़ा होना चाहिए, और इसको जोड़ेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 7 प्लस 12, तो हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। यानी यक्स का जो मान होगा वो हमारा 5 से बड़ा होगा और 19 से छोटा होगा। तो कितने ऐसे मान है, तो यहाँ अगर गिनती हमारे पास 1 से 19 तक लिखी होती तो कितने नंबर आते हैं, 19 आते हैं। उसमें से 5 नंबर छूट जाएंगे, कितने बचेंगे, 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। उसमें से 19 भी नहीं लेना तो एक इसमें और कम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 13। यानी कितने एक्स के मान संभव हो सकते हैं, एक्स के 13 मान इसमें संभव हो सकते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, निरंतर भिन्न का मूल्यांकन करें। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो उनको हम लोग नीचे से हल करते हैं। ऐसे प्रश्नों में ट्रिक के पीछे हम लोग नहीं भागते, क्योंकि उसमें गलती होने की संभावना बहुत रहती है। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले पार्ट को हल करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2 चौको 8, 1 9, 9/2 आएगा, तो ये पलट के इसमें हो जाएगा, तो 2/9 हो जाएगा, कितना, 2/9। अब हमको इसको केवल हल करना है, तो 9 से गुणा कर, 9 त्रिक 27, 27 और 2 कितना हो जाएगा, ये 27 2 29, तो 29/9 आएगा। ये फिर से पलट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 9 बटे कितना आ जाएगा, ये 9 बटे हमारे पास कितना था, 29, 9/29 आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 9/29, तो 29 गुना कितना होगा, 58, और प्लस उसमें जोड़ देंगे 9, तो कितना आ जाएगा, 67, 67/29 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हम लोग ऐसे ही हल करते हैं, ऐसे गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद सोहन उसे
2160 में बेचता है और 28% का लाभ कमाता है, यदि वस्तु को बिना किसी छूट के बेचा जाए तो लाभ कितना होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आता है उसमें छूट दिया गया हो और उसी में लाभ भी हो रहा हो, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, इस वैल्यू का हमें कोई उपयोग नहीं करना है। इसके लिए सूत्र होता है CP बटे MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट, यानी जो लाभ हो रहा है। तो इसमें बस हमें मान रखना होता है, तो मान इसमें रख देंगे CP बटे MP बराबर डिस्काउंट कितना 20 का, तो इसमें घट जाएगा कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, और प्रॉफिट कितनी हो रही है इसमें 28% की इसमें प्रॉफिट होती है, कितना हो जाएगा 128। अब इसे काटेंगे, 16 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 16 से काटेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी कितने की वस्तु खरीदी गई थी, ये 5 रुपए की वस्तु खरीदी गई थी, तो CP कितनी मिल जाएगी 5 मिल जाएगी। अब MP कितना था 8, कह रहे उसमें कोई छूट न दी जाए, यानी 8 रुपए में ही बेचा जाए, 5 वाली चीज 8 में बेचा, कितना प्रॉफिट हो जाएगी 3 का इसमें लाभ हो जाएगा। तो 3/5 और उसमें लाभ ज्ञात करना है कितने परसेंट, तो इससे काटेंगे कितना आएगा 20, 20 या 60, यानी कितने परसेंट प्रॉफिट हो जाएगी 60% की इसमें प्रॉफिट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, वह दो संख्याओं का गुणनफल 11,830 है और उनका HCF 13 है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है। यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है हमको उन संख्याओं का गुणनफल और उनका HCF दिया हुआ है और संख्याओं के युग्म हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो HCF दिया हुआ है वो लिखते हैं, कितना लिखा हुआ है 13, और मान लेते हैं यहाँ से पहली संख्या कितनी आ जाएगी 13A और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 13B। और जहां पर A और B जो है ये सह आभाज्य संख्या है, कैसी सह आभाज्य को प्राइम नंबर सह आभाज्य संख्याएं हैं। अब हमारे पास दिया हुआ है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी इसका गुणनफल दिया हुआ 13A इंटू 13B बराबर 11,830, ये इसका गुणनफल दिया है। इससे काटेंगे हम, इससे काटेंगे 13 से तो कितना आ जाएगा 13 नहीं 17, 13 का नाम 13, ये 0 कट गया। फिर 13 से काटेंगे कितना 13 7 91 70, यानी A इंटू B बराबर कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा हमारे पास। अब हमें इनका फैक्टर करना है 70 का इस रूप में A इंटू B के रूप में, तो 1 इंटू 70 कर सकते हैं, 2 इंटू 35 कर सकते हैं, और इसके बाद हम कर सकते हैं 5 इंटू 14, तब भी 70 मिल जाएगा। इसके बाद 7 इंटू 10, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं जिसको गुणा करने से 70 आ जाए। ठीक है, अब ये सारे नंबर कहते हैं सह आभाज्य संख्या, देखते हैं इसमें कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कितने जोड़े बनने 1 2 3 4, तो ऐसे जोड़े कितने युग्म संभव है 4, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, यदि आयत की लंबाई में 20% की और चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके परिमाप में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ये जो प्रश्न है इसे आप लगाएंगे पहली बार में आप गलती कर देंगे, निश्चित रूप से गलती करेंगे, नहीं तो आप इसमें ट्राई पहले करके देख लें और आपका आंसर आएगा 56%। ये लिख के ले लें, आप पहले इसमें ट्राई कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग कैसे लगाते हैं। क्या लिखा हुआ है, आयत की लंबाई में 20% की और चौड़ाई में 30% की वृद्धि जाती है, तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। परिमाप में पूछा जा रहा है, ना कि किसमें क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में पूछा जाता तब इसमें आंसर हमारा 56 आ जाता। ठीक है, देखते कैसे लगा। आयत का परिमाप होता क्या है, सबसे पहले आयत का परिमाप ये क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। अब देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है लंबाई, लंबाई में कितनी बार 20%, 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/5, यानी पहले 5 थी तो उसमें 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगी लंबाई। ठीक है, फिर कहा चौड़ाई में 30% की वृद्धि, चौड़ाई को 20 से लिखते हैं। 30% फ्रैक्शन मान कितना होता है 3/10, पहले 10 थी तब कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, कितनी 13 हो जाएगी। अब हमारे पास लंबाई आ गई और चौड़ाई आ गई, तो पहले इसका परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप कितना होता है ये इसमें सूत्र देंगे, तो पहले हमारा पेरीमीटर कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 + 10 15 और 15 दूना 30 आ जाएगा। इसके बाद में जोड़ेंगे कितना आएगा 6 और 13 कितना हो जाएगा ये 19, 19 और 2 को गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा 38, कितना आ जाएगा 38। अब इसको हल करेंगे, 3 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा ये 15, 2 से काटेंगे कितना आएगा 19, यानी पहले परिमाप 15 था अब 19 हो गया, कितना बढ़ा है 4, कितने 4/15 इंटू 100। अब इसको हमें हल करना है, 5 से भाग देंगे 3 आएगा, 5 से भाग देंगे 20 आएगा, तो कितना है 80/3%, कितना है 80/3%। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में हमने क्या किया है, इस परिमाप का सूत्र लगाया है 2l प्लस चौड़ाई l प्लस b, इसमें मान रख दिया, पहले लंबाई 5 थी फिर 6 हो गई, 10 थी फिर 3 हो गई, तो यहाँ पर पहले 5 रखा फिर यहाँ पर 10 रखा, 15 और 2 गुणा करा कितना 30 आ जाएगा ये, फिर यहाँ पर 6 रखा और ये 13 रखा यहाँ पर, इसको जोड़ के हमने हल कर लिया, तो इसका आंसर आ गया कितना 80/3% की वृद्धि हो जाएगी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, क्या लिखा हुआ है, यदि x बराबर 110, y बराबर 111, z बराबर 112 है तो x³ + y³ + z³ - 3xyz
का मान ज्ञात करें। इसका हमें मान बताना है। तो ध्यान रखना, जब भी इस प्रकार के नंबर दिए जाए और उसमें लगातार अंतर हो, एपी में हो, इसका गैप कितना है 1 का, इसका गैप कितना है 1 का, और इसका भी गैप कितना है 1 का। तो इस प्रकार जब भी नंबर दे हमें सवाल में और ये पूछा जाए तो ये डायरेक्ट हमें पता होता है कितना होता है 9b_d²। बी क्या है, ये दूसरा वाला पार्ट होता है, दूसरी संख्या की जो होती है, और डी क्या होता है, इनका जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है लगातार, बस वही माना देते हैं। 9 गुणित दूसरा पार्ट कितना है इसमें 111, और डिफरेंस कितना 1, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना 1 ही आ जाएगा, इसका गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 999। 999 इसका आंसर आ जाएगा। ये रेलवे में कई बार प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदैव विभाज्य होता है। किससे विभाज्य होगा, तो इसका मतलब क्या है, इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, जैसे कोई संख्या लेते हैं 2 अंकों की, हमने ले लिए 12, अब इसको अगर पलट देंगे तो संख्या बन जाएगी कितनी 21, 2 को पहले लिख लिया, 1 को बाद ले दो, तो अब इसका अंतर निकालेंगे इन दोनों को, तो कितना आएगा 9 आएगा। आप दूसरी संख्या कोई ले सकते हैं, हम लिखते हैं 14 ले लिया, इसके बाद जब इसको पलट कर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 को पहले लिख दिया, 1 को बाद के, जब इसका अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, जब हम इसका अंतर कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 27। ये संख्या किससे दोनों कट रही है, एक संख्या दोनों 9 से कट रही है, इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन से 9 से कट रही है। अगर अंतर देगा तो किससे कटेगा, सदैव 9 से कटेगा, सदैव 9 से। अगर इन दोनों संख्याओं का योग कर दिया जाए तो वो सदैव किससे 11 से भाग होगा, किससे सदैव 11 से भाग होगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 क्या लिखा है, 5 संतरे को 3 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में 5 संतरे बेचे जाते हैं, तो 50 रुपए का लाभ कमाने 50 रुपए का लाभ लेने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे। ये भी प्रश्न देखते हैं, ये भी पिछली परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। क्या लिखा, सबसे पहले लिखते हैं 10 इस तरह हम रुपए, और इस तरह लिखते हैं संतरे। पहले कितने रुपए के 3 रुपए, कितने 5 संतरे, फिर 5 ही रुपए के कितने 5 संतरे बेचे गए। ये सीपी है और ये एसपी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने 5 रुपए संतरे खरीद कर 5 संतरे बेचने पर। हमें लाभ कितना प्राप्त करना है 50 रुपए का, तो 2 में 2 रुपए का लाभ हो रहा है 5 में, तो इसमें कितने से गुणा करा देंगे 50 हो जाए। अगर इसे 25 से गुणा करा दें तो ये 50 रुपए बन जाएगा, तो 25 से इसमें भी गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा 125। कितने संतरे बेचने पड़ेंगे 50 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए 125। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें।